दो भाई और कुदरती करिश्मा। एक समय की बात है, एक खुशहाल गांव में दो भाई रहते थे, सूरज और चंदन। सूरज बड़ा भाई था और चंदन छोटा। पिता की मृत्यु के बाद चालाक सूरज ने सारी धन दौलत और उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि चंदन के हिस्से में सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी और एक छोटा सा बंजर खेत आया। स्वभाव का अंतर, सूरज बहुत अमीर था लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो गाँव के गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनें हड़प लेता। दूसरी ओर चंदन खुद गरीबी में था लेकिन वो बहुत दयालु था। अगर उसके पास एक रोटी होती तो वो आधी किसी भूखे को खिला देता था। कुदरती खजाने की खोज। एक दिन चंदन जंगल में लकड़ियां बीनने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी तपती धूप में बेहोश पड़ा है। चंदन ने तुरंत अपनी पानी की सुराही से उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना उसे खिला दिया। वो बूढ़ा आदमी असल में एक सिद्ध महात्मा थे। चंदन की निस्वार्थ सेवा देखकर वे प्रसन्न हुए और बोले, बेटा चंदन, तेरी गरीबी तेरे अच्छे काम नहीं रोक पाई। जा अपने बंजर खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोद, तुझे कुदरत का वो उपहार मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। चंदन ने घर लौटकर वैसा ही किया। जैसे ही उसने जमीन खोदी, उसे मिट्टी के अंदर से एक जादुई कलश मिला। उस कलश की खासियत ये थी कि उसमें से अनाज और सोने के सिक्के अपने आप निकलते रहते थे। चंदन ने उस खजाने से अपनी गरीबी तो दूर की ही, साथ ही पूरे गाँव के लिए अस्पताल और पाठशाला भी बनवा दी। सूरज का लालच और अंजाम। जब सूरज को पता चला कि चंदन रातों रात अमीर हो गया है तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने चंदन से कलश के बारे में पूछा। सीधे साधे चंदन ने सब सच बता दिया। सूरज भी अगले दिन जंगल गया। उसने जानबूझकर एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और नाटक करने लगा। उसने महात्मा से कहा, मैंने आपकी सेवा की है, मुझे भी खजाना चाहिए। महात्मा उसकी नीयत भांप गए। उन्होंने कहा, जाओ तुम भी अपने आंगन में गड्ढा खोदो। सूरज खुशी खुशी घर आया और बड़ा सा गड्ढा खोदा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला उसमें से सोने के सिक्के नहीं बल्कि हजारों जहरीले बिच्छू और सांप निकलने लगे। सूरज डर कर भागा। उसकी सारी तिजोरियां तो उसने गरीबों को लूट कर भरी थी, अचानक पत्थर की बन गईं। हानि की सीख। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। चंदन के पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगी। चंदन ने अपने बड़े भाई को माफ कर दिया। लेकिन सूरज अब समझ चुका था कि इंसान की असली दौलत उसका धन नहीं, कि उसकी इंसानियत होती